नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जानेंगे किसानों की राहुल से मुलाकात, वाईएसआरसीपी हो सकती है इंडिया गठबंधन का हिस्सा। दूसरी तरफ स्पीकर को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कुछ ऐसा, बोलती हो गई बंद। वहीं जानेंगे दूसरी तरफ दोस्तों बंगाल विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित। जानेंगे इसी प्रकार की हर एक बड़ी खबर को। वहीं दोस्तों आप लोग भी मानते हैं यहाँ पे इंडिया गठबंधन दमदार तरीके से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लड़ेगा और जीतेगा भी। तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा #बी सपोर्ट इंडिया। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग अपडेट जान लेते हैं। राहुल गांधी ने की है किसान नेताओं से मुलाकात। एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों का हक। संसद में अपने कार्यालय में मिले राहुल गांधी। किसानों से इंडिया ने यहाँ पे जो वादा किया है उसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की मांग कर रहे किसान संगठनों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मीटिंग में 12 किसान नेताओं ने राहुल से एमएसपी की गारंटी पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की मांग की है। जब दोस्तों सरकार का कोई मंत्री यहाँ पे बिल पेश करता है तो उसे सरकारी बिल कहा जाता है। जब यहाँ पे कोई सदस्य अपना बिल पेश करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। राहुल ने सभी किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि इंडिया गठबंधन से बात करके जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले, बिहार से आ रही है ताजा खबर। पटना बिहार में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया। जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बिहार में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज देखने को मिला है। कई यहां पे जख्मी घायल हो गए। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास भी बोले, एक एक लाठी का हिसाब होगा, समय आने पर सब कुछ देखा जाएगा। के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। संसद का यहाँ पे मानसून सत्र जारी है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की एक बात से हक्के वक्के रह गए स्पीकर। एक बोल नहीं निकला मुंह से। भाजपा वाले इमरजेंसी और नेहरू पर बोलते हैं तो आप चुप रहते हैं। हम नोटबंदी पर बोल रहे हैं तो रोक रहे हो। ये पक्षपात नहीं चलेगा। अभिषेक बनर्जी ने यहाँ पे खरी खरी स्पीकर को सुना दी है। नहीं, संसद में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी सरकार पे हमलावर दिखे और उन्होंने कहा कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। यहाँ पे मोदी सरकार पे जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आए टीएमसी के सांसद। इसके साथ दोस्तों एक ताजा अपडेट आ रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को अवमानना के एक मामले में समन जारी किया है। बीजेपी नेता सुरेश नखुआ ने अवमानना का केस दायर किया है। ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में यहाँ पे इनको लेकर कुछ बात कह दी थी और अब देख सकते हैं अवमानना का केस दायर किया है। जो बीजेपी नेता ने यहाँ पे कारण बताया उसमें बताया कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो में उनको हिंसक और गालीबाज कहा था। देख सकते हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा यहाँ पे ध्रुव राठी के खिलाफ केस भी दायर किए जाने लगे हैं। सभा में दोस्तों यहाँ पे जो बजट पेश किया गया उस पर चर्चा हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे बोल रहे थे और उन्होंने कथित तौर पर राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण होने के लिए केंद्रीय बजट की निंदा की। खड़गे ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में 2 बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों की प्लेटें खाली रह गई। माताजी बोलने में बड़ी एक्सपर्ट हैं। वित्त मंत्री को मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पे माताजी क्या कहा। यहाँ पे राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोक दिया और कहा कि वह आपकी बेटी के बराबर हैं। आप सभी को बताते चले दोस्तों, स्पष्ट आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि सरकार बचाने के लिए सारा बजट रखा गया। आप दोस्तों को बताते चलें, यहाँ पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए बजट में कुछ भी नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह बजट कुर्सी बचाओ बजट है और इस बजट में यहाँ पर उन राज्यों को बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर नकारा है जहां पर उन्हें हार मिली है। बजट में उन राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया। आंध्र के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी हो सकते हैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा। जी हां, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनेगी क्या वाईएसआरसीपी पार्टी। जगनमोहन रेड्डी इसके हैं अध्यक्ष। जगन को सपोर्ट करने पहुंचे अखिलेश, राहुल समेत कई विपक्षी नेता। दोस्तों आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी दिल्ली के जंतर मंतर पर राज्य की नवनिर्वाचित सरकार टीडीपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान जगनमोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ राज्य में हिंसा फैलाने और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया।
वहीं दोस्तों उनके इस धरना प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन का भी सपोर्ट मिलता दिखा। कई विपक्षी पार्टियों के नेता जगनमोहन रेड्डी के धरना में पहुंचे और केंद्र सरकार पर हमला बोला। आपको बताते चलें, इस दौरान जगन की पार्टी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की कवायद भी देखने को मिली। सबसे पहले दोस्तों बड़ा नाम है, पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे, राम गोपाल यादव सपा नेता भी पहुंचे, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी और अरविंद सावंत भी पहुंचे। वहीं टीएमसी के नजीबुल हक और जेएमएम के विजय हंसदा, आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम, एआईएडीएमके के थम्बी दुराई भी जगनमोहन रेड्डी का साथ देने के लिए पहुंच गए। देख सकते हैं दोस्तों, ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल बताते चलें, वाईएसआर सीपी के पास इस समय लोकसभा में 4 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में उनके 11 सांसद हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों नीट परीक्षा मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से सबसे सीनियर वकील भिड़ गए मैथ्यू नंदुपारा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से हुई तकरार। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई चल रही थी। अचानक एक याचिकाकर्ता के वकील मैथ्यूज नंदुपारा और चीफ जस्टिस के बीच बहस होने लगी। सभी लोग इसे सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि सुनवाई के दौरान अक्सर सीजीआई चंद्रचूड़ शांत ही रहते हैं। मामला इतना बढ़ गया कि सीजीआई ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकलने का निर्देश दे दिया और जब वो नहीं माने तो सीजीआई ने सिक्योरिटी बुलाकर निकालने की चेतावनी दी। देख सकते हैं दोस्तों, ये ताजा खबर निकल के आई है। दूसरी तरफ दोस्तों बजट को लेकर जहां सभी दल हमलावर हैं, इसी बीच आया है अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का भी बड़ा बयान। बीजेपी को चेताया है। बजट में दोस्तों अयोध्या की अनदेखी की गई, भाजपा चुकाएगी इसकी कीमत। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को चेताया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूपी की भी अनदेखी की गई है। इस पूरे मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बेहद नाराज नजर आए और यहाँ पे सरकार को चेताया भी है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ताजा बड़ी खबर दोस्तों अभी अभी निकल के आई है। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया है, परीक्षा रद्द नहीं होगी, वही परीक्षा दोस्तों मान्य होगी। आपको बताते चले बंगाल से अपडेट आ रही है। बंगाल विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। असेंबली में नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया कि हाल ही में जो परीक्षा हुई उसमें धांधली हुई है। बंगाल सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि मेडिकल के लिए होने वाली नीट परीक्षा से बंगाल को बाहर रखा जाए। बंगाल से पहले तमिलनाडु विधानसभा भी इस तरह का प्रस्ताव पारित कर चुका है। दोनों राज्यों का कहना है कि हम मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पहले वाला ही सिस्टम चाहते हैं। बंगाल विधानसभा से यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद ही पारित हुआ। दोस्तों के साथ ही दोस्तों शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया है निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनरत किसानों की मांगों का समाधान तलाशने के लिए उनसे बातचीत करने के प्रस्ताव वाले यहाँ पे एक स्वतंत्र समिति गठन करने को कहा और यहाँ पे कहा कि फिलहाल शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि यहाँ पे किसानों तथा सरकार के बीच विश्वास पैदा होना चाहिए, जिससे कि समस्या का हल निकाला जा सके। देख सकते हैं दोस्तों, शीर्ष अदालत हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट ने यहाँ पे अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर 1 सप्ताह के भीतर अवरोधक हटाने के लिए कहा था, जहां किसान 13 फरवरी 2024 से डेरा डाले हुए हैं, बॉर्डर खोलने को कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों स्पष्ट कर दिया, शंभू बॉर्डर फिलहाल अभी नहीं खुलेगा, यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती, इस पर लगाम नहीं लगी तो चुनाव में बीजेपी को अब और भी दंडित करेगी जनता, चिदम्बरम बोले। दोस्तों बताते चले, राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बीजेपी केंद्र सरकार को आगाह किया कि यदि उसने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगाई तो देश की जनता सत्तारूढ़ दल को उसी तरह चुनावों में दंडित करती रहेगी, जैसा हाल अभी के उपचुनावों में हुआ, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। देख सकते हैं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बेरोजगारी को सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुमानों का हवाला दिया और कहा कि जून 2024 में अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 9.2% थी। देख सकते हैं इस पूरे मामले पर भी बीजेपी सदन में जवाब नहीं दे पाई, घिरती जा रही है बीजेपी। बिहार विधानसभा का सत्र जारी है, वहीं सीएम नीतीश कुमार के फिर बिगड़े बोल। यहाँ पे महिला को लेकर कर दी कुछ ऐसी टिप्पणी की तेजस्वी यादव को भी संभालना पड़ा मोर्चा। अरे महिला हो, कुछ नहीं जानती हो, सीएम नीतीश कुमार के फिर बिगड़े बोल। आप सभी को बताते चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में
अपना आपा खो बैठे और आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी पर भड़कते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। उनके बयान को लेकर एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया। सीएम नीतीश के इस भाषा को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि महिलाओं पर इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल करना मुख्यमंत्री की आदत बन गई है। तेजस्वी यादव ने लिखा, महिला हो, कुछ नहीं जानती हो। महिलाओं पर ओछी, गैर वांछित, असभ्य, अशिष्ट एवं निम्न स्तरीय टिप्पणियां करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत में शुमार हो चुका है। प्रदेश के लिए यह अत्यधिक गंभीर और चिंतनीय विषय है। देख सकते हैं इस पूरे मामले पे यहाँ पे आरजेडी कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार को घेर रही है। ये दोस्तों थी दिन भर की बड़ी खबरें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।